विवाह ना विचार से करना चाहिए। लड़के ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में ही हो, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का शूद्रों में। ये क्यों कहा जाता है? ये पुरानी मान्यताएं क्यों हैं? इसके पीछे का साइंस जानते हैं, रहस्य। चलो मैं इस पे 2 मिनट चर्चा कर लूं। इसके पीछे का रहस्य ये है कि एक हिंदू लड़की जो गाय को, आप लोग गाय को क्या मानते हैं? जोर से, माता। एक हिंदू लड़की गाय को माता मानती है। यदि हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से विवाह कर लिया तो क्या होगा? आप कहते हैं कि प्यार में सब जायज है। नहीं साहब, एक हिंदू लड़की जब विवाह करती है मुसलमान लड़के से तो वो तो तुम्हारे घर में गाय को तुम माता मानती थी, और अब जब मुसलमान के घर जाओगी बहू बनकर तो वो गाय को तुम्हारे सामने काटेंगे, उसका मांस निकाल कर तुम्हें देंगे कि बनाओ, और तुम्हारे मुंह में ठूसेंगे कि खाओ। जैसे गाय की तुम सदा पूजा करती आई हो, क्या तुम उस गाय का मांस खा सकती हो? बोलो, प्यार के नाम पर खाओगी कि मैंने इससे प्यार किया है, अब ये जो खवाए खाऊंगी। तो क्या ये प्यार है? इसलिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि विवाह वहां करो जहां गोत्र मिले। गोत्र मतलब जहां विचार मिले। जैसी रीति रिवाज हमारी है वैसी रीति रिवाज सामने वाले की भी हो। 19-20 तो विचारों के साथ जिंदगी गुजरेगी। मैं भी गाय को माता मानता हूं और आप भी गाय को माता मानते हैं, तो आपका और हमारा रिश्ता चलेगा। विचारों का मिलना जरूरी है। शरीर का मिलना प्यार नहीं है, शरीर का मिलना पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, विचारों का मिलना संबंध होता है। हाँ, विचार मिलने चाहिए। इसलिए विचारों के मैच। अब ब्राह्मण के रीति रिवाज अलग होते हैं और क्षत्रियों के रीति रिवाज, वैश्यों का रीति रिवाज अलग है और शूद्रों का रीति रिवाज। इसलिए ब्राह्मण की लड़की ब्राह्मण में जाएगी, अपने रीति रिवाज में रहेगी तो कठिनाई नहीं जाएगी। क्षत्रियों का क्षत्रिय में रहेगी तो उसे कोई कठिनाई नहीं रहेगी। जो खान पान वहां था वही लगभग यहाँ है, जो बोलचाल वहां था वही यहाँ है। बहुत अंतर पड़ जाता है। जीवन में बहुत सारी चीजें लगती हैं गृहस्थी में, एक चीज ही नहीं होती कि प्यार किया है किसी आदमी से, किसी औरत से तो लेके भाग जाए। समाज में रहना है तो समाज भी लगता है। कल को तुम्हारे बेटों का विवाह होगा, बेटियों का विवाह होगा, तो समाज का आना जाना भी चाहिए होता है। गृहस्थी में सब कुछ लगता है और सब चीजें देख के चलनी पड़ती हैं। हाँ या ना? लोक व्यवहार भी जरूरी होता है। इसलिए विवाह किसी से किसी का ना हो, वरना संतान बड़ी अटपटी होती है। सिंपल फंडे में आपको दे दूं, गाय होती है, गाय एक होती है देसी गाय, एक होती है जर्सी गाय। आप लोग दोनों को शायद जानते हो। एक गाय होती है देसी गाय और एक होती है जर्सी गाय। जर्सी गाय, यदि जर्सी का नंदी, यदि देसी गाय उस जर्सी नंदी से गर्भवती होती है, देसी गाय यदि उस जर्सी नंदी से गर्भवती होती है, तो देसी गाय का जो बच्चा होगा, बछड़ा या बछिया, वो ना वो जर्सी कहलाएगा ना देसी कहलाएगा, वो बीच का हो गया। ये सिद्धांत कितने लोग जानते हैं? ये गांव में सब लोग जानते हैं सिद्धांत को कि देसी गाय है तो शुद्ध देसी नंदी से यदि वो गर्भवती होती है तो उसकी बछिया या उसका बछड़ा शुद्ध होगा। यदि क्रॉस करा दिया आपने तो बदल जाएगी, संतान बदल जाएगी। हाँ या ना? मतलब माता पिता का पूरा प्रभाव किस पर पड़ता है? जोर से कहो, संतान पर। यदि ब्राह्मण बाप है और ब्राह्मण मां है
तो ब्राह्मण बच्चा होगा। यदि ब्राह्मण बाप है और क्षत्रिय मां है तो वो बालक जो होगा ना वो ब्राह्मण कहलाएगा ना क्षत्रिय कहलाएगा, वो बीच का हो गया। बोलो हाँ। क्षत्रिय बाप होगा और वैश्य की मां होगी और संतान होगी तो बीच की हो गई, वो बदल गई। ये साइंस है। मैं बता तो रहा हूं कि जर्सी और देसी में आप देख लो, प्रैक्टिकल कर लेना। जिनके घर में गाय है उनसे पूछ लेना कि बात सही है कि गलत है। मैंने तो एक छोटी सी, अरे और सुनो ना, ये इंसान जानवरों में नहीं, पेड़ पौधों में भी होता है। आप सफेद गुलाब लाल गुलाब की कलम में जोड़ दो, उससे तीसरा गुलाब होगा पिंक। बोलो हाँ, हाँ या ना, गुलाबी हो जाएगा। मतलब एक अलग कलर के गुलाब की कलम अलग कलर के गुलाब की कलम से जोड़ेंगे तो उसमें जो गुलाब जब खिलेगा तो तीसरा कलर होगा। ये इस बात से कितने लोग सहमत हैं? इसलिए समझाओ आज के पढ़े लिखे बच्चों को जो कहते हैं नहीं जी प्यार किसी से भी कर सकते हैं। ना जी, तुम्हारे बाप ने किसी से भी प्यार किया होता तो तुम ही अपने बाप से 1000 सवाल करते कि पापा ऐसा क्यों किया था आपने। इसलिए लंबा चलना है तो मनमानी नहीं, जो नियम है वो मर्यादाएं। हमने कल कथा में कहा था कि मर्यादा की रेखाएं ना उल्लंघन। सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा तोड़ी तो देखो रावण ले गया। जीवन में जो मर्यादाएं हैं उन पे ही चलना, उन सिद्धांतों को पालन करना, उनको नहीं मर्यादा को तोड़ना। अपनी बाप दादों की, खानदान की, कुटुंब की मर्यादाओं को बनाए रखिएगा। क्यों जी, सही है। जहां माँ बाप कहें हाँ लड़की को लड़का पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, तो यदि समाज का है, अच्छा है, करता खाता, तो माँ बाप को करा देना चाहिए शादी। यदि सब सही है तो, यदि कुछ गलत है तो फिर बेटी को, बेटे को समझाओ कि बेटा यहाँ नहीं हो सकता, सारी जिंदगी का सवाल। आजकल की लड़कियों को प्यार हो जाता, नहीं हम तो इसी से करेंगे, नहीं कराओगे भाग जाएंगे लेकर। भाग जाने से अच्छा बताओ, जो लड़का लड़की मनमाने ढंग से शादी कर लेते हैं तो क्या समाज उनका सम्मान करता है? बोलो, करता है? नहीं। क्यों? अरे समाज कहता है इस लड़की से कि तू अपनी माँ को छोड़ के भाग आई, तूने अपने माँ के सपनों का, अपने बाप के सपनों का, तूने अपने बाप की मर्यादा का, उसके नाम इज्जत का ख्याल नहीं रखा। सोच, जब तू अपने बाप की सगी नहीं हो सकी तो तू किसकी सगी होगी? ये लड़का जो अपनी माँ को छोड़ सकता है एक लड़की के लिए, ये तेरा कितने दिन सगा बन के रहेगा ये तो बता। तेरे से खूबसूरत कल दूसरी दिखेगी तुझे छोड़ के। जो अपनी माँ को, जिसके पेट से जन्म लिया, जिसके खून से ये पला बढ़ा है, जिसका दूध पिया, ये उस माँ का सगा नहीं हुआ। एक लड़की के लिए माँ के दूध को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, ये बताओ दोगला आदमी है, किसका सगा होगा? हाँ या ना? इसलिए मेरे भाई, औरत ही सब चीज नहीं होती, मर्द ही सब कुछ नहीं होता। औरत मर्द रहो साथ में पति पत्नी की तरह, लेकिन मर्यादाएं जो समाज की हैं उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। क्यों जी? इसलिए राम को क्या कहा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम। राम ने सब कुछ किया लेकिन सारे काम मर्यादा में रह करके किए। कोई भी ऐसा काम नहीं किया राम जी ने जो अमर्यादित हो। जिंदगी हम जी रहे हैं तो राम ने भी जिंदगी जी है। क्या माता सीता ने जीवन नहीं जिया? लेकिन माता सीता ने अपनी मर्यादा छोड़ी। फिर क्या राम ने अपनी मर्यादा छोड़ी? फिर आप क्यों? आप क्यों? इसलिए मर्यादा।